बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान सालिम। आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 10। बच्चों ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 6 तो खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट में अक्सर पूछा जाता है। ये पहले 10th क्लास में था और अक्सर ये पेपर में 2 नंबर का सवाल आता था। अब ये 9th क्लास में आ गया है, इसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ये पेपर में आने के चांस। इसलिए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है, एंड तक वीडियो देखनी है और वीडियो देखने के बाद आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। शुरू करते हैं जी हम आज का अपना लेक्चर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों है, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3। अब ये डॉट लगे हुए हैं, इसमें बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहते हैं सिर्फ 1 2 3 और 20 है। लेकिन बच्चे डॉट का मतलब ये होता है कि जब 1 2 3 ये एक सीक्वेंस से 3 नंबर है, इसी सीक्वेंस से आगे हमारे सारे नंबर चल रहे हैं। 3 के बाद 4 5 6 7 8 से लेकर 20 तक सारे के सारे नंबर बेटे इसमें आ जाएंगे। इस तरह ए सेट हमारे पास है 1 3 5। अब यहाँ पर देखें ऑड नंबर आ रहे हैं 1 3 5। 5 के बाद 6 नहीं आएगा, ये बच्चे गलती करते हैं। 6 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद आएगा 7 9 11 13 15 17 और 19। वेरीफाई दैट हमने इसको साबित करना है। ये जो हमें दिया हुआ है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का ए के साथ यूनियन ले तो हमारे पास बच्चों क्या आना चाहिए? यू ही यू मीन यूनिवर्सल सेट आ जाना चाहिए। ये जो मैथ है ये दोनों के लिए है, साइंस वालों के लिए भी, आर्ट्स वालों के लिए भी, और ये मैं उर्दू में भी, उर्दू वालों के लिए भी बेटे ऐसी है और इंग्लिश वालों के लिए सेम है। इसलिए मैं इसको जो इंग्लिश में है उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि उर्दू वाले बच्चे भी अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों यहाँ से हम करते हैं बच्चे लेफ्ट साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हम सोल्व करने से पहले इसको दो तरह से सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसको डायरेक्ट इसी तरह से लिखे हैं वैसे ही कॉम्प्लीमेंट भी साथ ले लें, लेकिन हम क्या करेंगे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना आता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में से हमने जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो बच्चे उसको माइनस कर देते हैं। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यू में से हम ए को माइनस कर देंगे, यू माइनस ए। यू हमारे पास है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 और ये हमारे पास बच्चों 20 तक है, माइनस ए सेट हमारे पास है 1 3 5 19 तक। अब इसको माइनस करना है, माइनस वैसे ही जैसे हमने पहले बताया था, पहले वाले में माइनस करना है तो पहले वाले के वो एलिमेंट आएंगे जो दूसरे वाले में नहीं है, पहले वाले के वो अरकान जो दूसरे वाले में नहीं है। अब यहाँ पे तो हमारे पास सारी सारी गिनती है 20 तक। अब यहाँ पर क्या है बच्चों देखो, यहाँ पर सिर्फ क्या है? ऑड नंबर है। अब बाकी कौन से बचेंगे? इवन नंबर आ जाएंगे। देखिए 1 माइनस हो गया, बाकी यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 भी माइनस, 3 के बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 नहीं है, 4 आ जाएगा। और यहाँ पर तो सारे नंबर हैं, और यहाँ पर 5 के बाद 5 5 से माइनस, बाकी क्या आएगा 6। तो यहाँ पर हमारे पास जो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास इवन नंबर। और ये कहाँ तक आएंगे? 20 तक। देखिए 18 18 के बाद 20 तक हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर आ गए हैं। ये हमारे पास आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है? ए को यूनियन लेना ए के कॉम्प्लीमेंट से, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए हमारे पास सेट बच्चों है 1 3 5 और 19। ये ए सेट हमारे पास आ गया है। यूनियन लेंगे, जो कंप्लीमेंट हमने अभी निकाला है ये 2 4 6 से लेकर 20 तक, 20 तक। अब इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। यूनियन में बच्चों आपको पता है क्या करते हैं? हम इन सबको एक साथ लिख देते हैं। सबको जो यू में है ए में है वो भी, जो ए के कंप्लीमेंट में है वो भी, दोनों को लिखते हैं। जो दोनों में है उनको एक बार लिखते हैं ताकि रेपिटेशन हमारे पास ना हो। अभी देखिए 1 यहाँ पर आ गया, 1 2 इस साइड में आ गया, 3 इसमें आ गया, 4 इधर आ गया, 5 फिर इस साइड में आ गया और 6 इधर, यानी सारे ऐसे चलते रहेंगे। 19 इधर है, 20 यानी 20 तक हमारे पास सारे आ जाएंगे। और ये बच्चों हमारे पास क्या बन गया देखें तो गौर करें तो 1 2 3 से लेकर 20 तक हमारे पास कौन सा सेट था? यूनिवर्सल सेट। और ये हमारे पास आ गया है यू। ठीक है, ये ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यू के बराबर आ गया है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो चुकी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास साबित हो गया कि ए यूनियन बी ए का कंप्लीमेंट बराबर है यू के। दूसरा पार्ट इसका हमारे पास बच्चों है ए इंटरसेक्शन यू इन यू मीन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू ए। अगर हम से ए का यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन ले तो दोबारा हमारे पास ए ही आना चाहिए।
अब यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने बच्चों, इसकी भी हम ले लेंगे ए इंटरसेक्शन यू। यहाँ पर ले लेंगे ए सेट, हमारे पास हमें पता है क्या है, और नंबर 1 3 5 वही वाले सेट, वही क्वेश्चन है तो इसका ए सेट भी बेटे वही होगा। इंटरसेक्शन उल्टा, इंटरसेक्शन मीन तकाते, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो इसमें दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट है। इसी तरह से हम इसका यू सेट लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 और ये है 20 तक। अच्छा, इंटरसेक्शन में बच्चों कौन से आते हैं, जो दोनों के अंदर हमारे पास कॉमन हो। कॉमन मीन एक जैसे। अब एक जैसे इन दोनों के अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर सारे हैं, और इसके अंदर देखें कौन से हैं, सिर्फ ऑड नंबर हैं। तो ऑड नंबर ही इससे क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो ऑड नंबर का जो सेट आएगा 1 3 5 अप टू यानी 19 तक हमारे पास जो ये नंबर आएंगे, ये आ जाएंगे इसके इंटरसेक्शन में, यानी जो दोनों के अंदर हो। ठीक है, और ये हमारे पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या बन गया हमारे पास बच्चों, दोबारा से ए सेट ही बन गया। देखें ये हमारे पास दोबारा से 1 3 5 19 तक एक ए सेट बन गया। तो ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा ए, और ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड, और इसको लिख ले जाए ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। और ये हमारे पास बच्चों हैंस प्रूव्ड, यानी हमारे पास साबित हो गया कि ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। तीसरा पार्ट है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें देखें ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, यानी 5 मीन खाली सेट है। अब ये भी उसी तरह से करना है। अब इसमें तीसरा पार्ट है, सवाल नंबर 6 ही चल रहा है, ए की वैल्यू भी वही रहेगी और यू की भी वही रहेगी। हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से हम ए को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमें पता क्या है, 1 2 3 अप टू 20 तक, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यू। और माइनस ए क्या था बच्चों, ऑड नंबर 1 3 5 और कहाँ तक थे, 19 तक, 19 तक। अब इसमें जब हमने माइनस कर देना, एक कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी निकाला था, वही आएगा सेम। अब इसमें देखिए सारे नंबर है, इसमें ऑड नंबर है, सब में से जब ऑड माइनस कर देंगे तो कौन से रह जाएंगे, इवन रह जाएंगे। 2 4 6 और कहाँ तक आएंगे बच्चों, ये 20 तक हमारे पास इवन नंबर आ जाएंगे। ये आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए सेट हमारे पास बच्चों क्या था, 1 3 5 और कहाँ तक थे, 19 तक। इसी तरह से इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल तरतीब के साथ आपने करना है, पहले लिख लेना है इज इक्वल टू, फिर ए सेट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला है 2 4 6 और अप टू 20 तक। अब बच्चे इसका कंपनी हमारा क्या आ जाएगा, देखें इसमें जो नंबर है सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर हैं, और इसमें कौन से नंबर हैं, इवन नंबर हैं। और इंटरसेक्शन में यानी तकाते में वो वाले अरकान एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों के अंदर एक जैसे मुश्तरिक हो, यानी कॉमन एलिमेंट। इसमें तो कोई ऑड है, ये इवन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट मीन खाली सेट। और यहाँ से हमारे पास आ गई है, देखें राइट हैंड साइड आ गई है, यहाँ लिख देंगे ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। और ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, यानी पास साबित हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर है 5 के। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम ये एक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट, यानी शमूलियत और अखराज का असूल, दो सेटों के लिए शमूलियत और अखराज का असूल। इसमें क्या हमारे पास दो सेट दिए होंगे, लेट ए एंड बी भी फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब आपको पता है जिनकी तादाद हम गिन सकें और जिनको हम काउंट कर सकें। देन नंबर ऑफ एन मीन्स होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब उसने यहाँ पे बताया कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन जो बी है, यूनियन और तकाते आर आल्सो फाइनाइट, ये भी हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट नंबर ही होंगे। ये दो सेट्स के लिए हैं और यहाँ पर ये तीन सेट्स के लिए हैं। तीन सेट्स के लिए भी बिल्कुल सेम ऐसी है, उसमें ए एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, जैसे यहाँ पर था देखो ना, एन ऑफ ए एन ऑफ बी फिर एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी तरह यहाँ पर क्या माइनस तीनों के लिए इंटरसेक्शन आएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए का बी से, बी का सी के और ए का सी के साथ। और फिर इधर था हमारे पास इंटरसेक्शन दो का, तो यहाँ पे तीनों का सेम इंटरसेक्शन आ जाएगा,
वही असूल इसके लिए है कि बाकी जितने भी यहाँ पे है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। बिल्कुल आसान से इसके सवाल है, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इन अ क्लास ऑफ 55। अब सवाल बिल्कुल बिल्कुल आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे, साथ साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बस तवज्जो के साथ आपने इसको समझना है, मुश्किल बिल्कुल भी सवाल नहीं है। बिल्कुल देखें, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी 55 तलबा की क्लास है हमारे पास। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जिसमें 34 जो बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और उसमें से 30 बच्चे ऐसे हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है। आल्सो ई स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, और हर तालिब इल्म कम अज कम दो में से एक खेल खेलना पसंद करता है इसमें। ठीक है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, अब बताना है कितने जो तालिब इल्म हैं लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। पहले हमने क्या करना है, इसमें से दिया क्या है वो निकाल लेना है। अब देखिए टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास कितनी है, 50। तो हम इसमें से क्या कर लेंगे, जो ए इसको नाम दे देंगे, क्रिकेट वाले को ए का नाम दे देंगे और हॉकी वाले को बी का नाम दे देंगे। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास ए आ जाएंगे, फिर एन ऑफ ए यूनियन बी कितने आ जाएंगे हमारे पास, 55 स्टूडेंट्स आ गए बच्चों। यहाँ पर बच्चे देखें, एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे, 55 को यूनियन में लिख लेंगे, 55 स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब जिसमें क्रिकेट कितने खेलना पसंद करते हैं, क्रिकेट को हमने किया ए का नाम, तो यहाँ पर एन ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 34 स्टूडेंट्स। ठीक है। अब इस तरह हॉकी को हमने बी का नाम दिया, तो एन ऑफ बी जो हमारे पास है वो कितना है, 30 स्टूडेंट्स खेलना पसंद करते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास मालूम हमने क्या करना है, आल्सो ई स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू, जो दोनों गेम में यानी क्रिकेट भी और हॉकी भी खेलना पसंद करते हैं, दोनों वो होंगे जो इंटरसेक्शन आएंगे। लेकिन ये टोटल है सारे के सारे, यूनियन में जो होता है वो सारे सारे इकट्ठे कर देते हैं, और इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों खेल दोनों में हो। इसी तरह अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में आएगा, यानी जो दोनों खेल खेलना चाहते हैं वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे हमारे पास। यानी हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला आपने लिखना है और इनकी वैल्यूज पुट करनी है, बस यही निकालना था बच्चों। ये अगर आपको निकालना आ गया, इसको आप एक दो मरतबा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद सिर्फ फार्मूला आपने अप्लाई करना है और ये सवाल हो जाएगा। अब फार्मूला देखिए उसने क्या दिया था हमारे पास, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ए यूनिट बी की वैल्यू में 55 दी गई है, एन ऑफ ए की वैल्यू बच्चों है 34, बी की वैल्यू हमारे पास है 30, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं उसको ए इंटरसेक्शन बी से हमने जाहिर किया है। इन दोनों को ऐड करके 55 में से माइनस कर दो, 55 इज इक्वल टू 30 और 34, ये आ जाएगा हमारा 64 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये माइनस क्या है, इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस वाला इधर आकर माइनस का। इनकी इंटरचेंज, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इस साइड पर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास इज इक्वल टू 64 को नहीं हमने छेड़ना, इसको इधर ही रहने देना है। 55 इधर आएगा, प्लस का था, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास कितने बचे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 64 में से 55 माइनस करेंगे तो 9। बस ये जो 9 तलबा है वो क्या करेंगे, दोनों गेम्स खेलना पसंद करेंगे। यहाँ लिख देंगे 9 स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी 9 तलबा दोनों गेम्स खेलना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का, इन अ ग्रुप ऑफ, इसमें भी बिल्कुल देखिए तरतीब के साथ आपने इसको पहले इसको डाटा जो हमें दिया है ना वो लिख लेंगे तो फार्मूला बिल्कुल आसान सा है। अब हमने क्या, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, यानी टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 500। अब 250 कैन स्पीक उर्दू, यानी 250 उर्दू बोल सकते हैं, 150 कैन स्पीक इंग्लिश और 150 इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, और जो 50 हैं वो पंजाबी बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए 3 आ गए हैं, एक को हम ए दे देंगे, एक को बी और एक को सी। उर्दू को हम ए दे देते हैं, इंग्लिश को हम बी दे देते हैं और पंजाबी को हम सी नाम दे देते हैं।
अब यहाँ पे जो अगर 500 एम्प्लॉइज थे, यानी टोटल 500 है, तो ये टोटल मिक्स है, तो इसका यूनियन कितना आएगा, 500 है सबका, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना, 500 आ जाएगा। अब यहाँ से 40 कैन स्पीक उर्दू, 40 बोल सकते हैं उर्दू एंड इंग्लिश। अब उर्दू के हमारे पास ए था, इंग्लिश हमने क्या लिया था, बी। इन दोनों का यानी यूनियन ए यूनियन बी जो दोनों बोल सकते हैं वो कितने हैं, 40। फिर 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, 30 जो है वो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, और 10 जो है हमारे पास बोल सकते हैं उर्दू और पंजाबी। इंग्लिश को हमने बी दिया था, पंजाबी को सी, बी यूनियन सी 30। इस तरह आ जाएगा उर्दू ए यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, यानी जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, यानी तीनों का मतलब तीन इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पे आ जाएगा तकाते, तीनों यानी जो तीनों बोल सकते हैं, तो तीनों कंबाइन होंगे तो वो इंटरसेक्शन में आएंगे ना, जो दोनों में हो। इसी तरह से अब हमारे पास देखें एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कितने हैं, 500 एम्प्लॉइज है, ठीक है। अब तरतीब के साथ इसको लिखते रहे। अब यहाँ मैं चाहे लिख भी देता हूँ आपको, एन ऑफ ए हमने क्या लिया, उर्दू को लिया, ये कितनी है हमारे पास 250 उर्दू बोल सकते हैं। और इसी तरह हमने इंग्लिश एन ऑफ बी कितने हैं बच्चों, 150। अब इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा पंजाबी, पंजाबी एन ऑफ सी हमने लिया है, वो कितने हमारे पास पंजाबी बोल सकते हैं, सिर्फ 50। अब अगला आ जाएगा 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, यानी उर्दू और इंग्लिश। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों बोल सकते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास देखें उर्दू और इंग्लिश कौन सी 40 बोल सकते हैं, यानी जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी, यानी इनका क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास जो आएगा दूसरा वाला 30 जो है हमारे पास कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश हमारे लिए क्या था, बी और पंजाबी सी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30। और लास्ट में क्या, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू और पंजाबी, ये उर्दू और पंजाबी आ जाएगा ए और सी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन यानी दोनों जुबानें बोल सकते हैं, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन आएगा, यानी इंटरसेक्शन मीन तकाते आ जाएगा 10। अब उसने पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट कितने, हाउ मेनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज, कितने जो एम्प्लॉयज हैं वो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने फाइंड आउट करना है। बिल्कुल आसान है, हमें डाटा हमने जब लिख लिया है, हमने एक फार्मूला लिखना है, उसमें वैल्यू सारी पुट कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। फार्मूला हमारे पास है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, उसी तरह से सेम पहले सिंगल सिंगल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब फिर माइनस हमने कर देना इनके सारे इंटरसेक्शन जो हमने बारी बारी लिए थे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ, यहाँ पे बच्चे हमने थोड़ा सा लिखा है ए इंटरसेक्शन सी। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी, इंग्लिश बी है और पंजाबी सी है। यहाँ पर हमारा आएगा बी और सी, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ से आएगा एन ऑफ ए और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर आ जाएगा हमारे पास एंड पर प्लस हम कर देंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये हमारे पास फार्मूला हमने लिख लिया है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ, बिल्कुल आसान फार्मूला है। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए सिंगल फिर बी फिर सी, फिर इनके जो दो दो वाले आएंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे, उनको माइनस कर देंगे तीनों को। फिर जो हमारे पास जो तीनों जुबानों वाला है, यानी तीनों जो बोल सकते हैं उनको इंटरसेक्शन में आएंगे, और वो हम क्या करेंगे, उनको प्लस कर देंगे। अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू पता है, 500, 500 मुलाजिम थे, एम्प्लॉय थे। एन ऑफ ए हमारे पास कितना है, 250। एन ऑफ बी हमारे पास बच्चों है 150। एन ऑफ सी हमारे पास है 50। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस 40। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है माइनस 10, और बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 30 माइनस 30। और ये हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करना, जो तीनों ज़बानें बोल सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल 500 ये है 250 और 150,
2 3 4 400, ये 450 आ जाएगा। 500, ये 450 माइनस 30 40 70 और एक माइनस 80 जमा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 450 में से 80 माइनस करो बच्चों, ये आ जाएंगे हमारे पास 370। 370 माइनस एन ऑफ प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से हमारे पास है 500 इज इक्वल 370 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 370 तो जाकर माइनस कर दें, 500 माइनस 370 बराबर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 500 में से 370 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130, यानी 130 ऐसे एम्प्लॉइज होंगे बच्चों जो कि उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी, जो तीनों जबानें बोल सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। बिल्कुल आसान सा सवाल है बच्चों, इसको आपने समझना है, इसकी ट्रिक समझनी है कि इसने दिया क्या है और हमने करना क्या है। सिर्फ हमने गिवन डाटा निकालने के बाद एक फार्मूला अप्लाई करना है, इसको याद कर लेना है और ये सिंपल सा ये कैलकुलेशन है प्लस माइनस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इसका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसके सिलेबस में हमारे पास नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। अब देखें, इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक तरबीती नशिस्त के अंदर 70 पार्टिसिपेंट यानी 17 शुरा है लैपटॉप, यानी 17 लोगों के पास क्या है, लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट्स, 11 के बाद क्या है, टैबलेट है। 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट, यानी 9 के पास जो है लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है। 6 हैव टैबलेट लैपटॉप्स एंड बुक्स, जो 6 के पास हमारे पास क्या है, लैपटॉप्स हैं और किताबें हैं, ठीक है। एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, और 4 के पास दोनों टैबलेट और बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, जो 8 के पास है ना वो तीनों चीजें हैं। जैसे हमने वहां किया ना, जिनको तीनों जबानें आती हैं वो फाइंड करना था। अब यहाँ पे ये चीज दे दी है कि 8 के पास तीनों चीजें हैं। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35, यानी टोटल जो है हमारे पास वो इसमें शुरा है वो 35 हैं। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स है बुक्स, अब ये मालूम करना है कि बुक जो है वो कितने पार्टिसिपेंट्स के पास है। अब उसी तरह से हम इसको बिल्कुल आसान कर लेंगे, पहले इनको नाम दे लेते हैं। लैपटॉप को हमने ए नाम दे देंगे, टैबलेट्स को हम बी और बुक्स को हम दे देंगे सी, जो फाइंड करना है। अब इनके गिवन डाटा हम निकाल लेते हैं। जब गिवन डाटा बच्चों हम निकालेंगे इसमें बिल्कुल आसान है। देखें, सबसे पहले उसने हमें क्या दिया है, लैपटॉप्स वाला दिया है एन ऑफ ए, कितने के पास है, 17 के पास। 17 के पास हमारे पास क्या है, लैपटॉप। मैं तरतीब से क्या कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, एक तरतीब से पढ़ना शुरू करें और लिखते रहें। इस तरह हमारे पास 11 के पास क्या है, टैबलेट्स है। एन ऑफ बी हमारे पास 11 के पास क्या है, टैबलेट्स। अब मैं यहाँ से छोड़ के एक दफा इधर आता हूँ। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, यानी बुक्स कितने के पास है, हमने सी नाम दिया, ये हम लिख लेते हैं। फाइंड हमने यानी एन ऑफ सी करना है बेटे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 9 के पास लैपटॉप भी है और टैबलेट्स भी हैं। अब हमने क्या करना है, एन ऑफ, अब लैपटॉप को हमने ए नाम दिया था और टैबलेट को हमने बी किया था, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितने के पास है, हमारे पास 9 के पास, 9 के पास, ठीक है। इसी तरह आगे 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, 6 के पास हमारे पास क्या है, लैपटॉप और बुक। अब लैपटॉप को हमने क्या नाम दिया था, ए, और बुक्स क्या है, सी, यानी ए इंटरसेक्शन सी कितने के पास है, 6 के पास। अब इस तरह आगे आ जाए। एंड 4 हैव बोथ लैपटॉप एंड बुक्स, टैबलेट एंड बुक्स, टैबलेट बी है, बी इंटरसेक्शन सी कितने के पास है, 4 के पास, ठीक है। ये सारे आ गए। अब उसने क्या किया, 8 पार्टिसिपेंट, 8 जो शुरा है उनके पास क्या है, तीनों चीजें हैं। तीनों चीजें आएंगी तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने के पास है बच्चों, 8 के पास। अब टोटल जो हमारे पास पार्टिसिपेंट कितने हैं ये बता दो, टोटल कितने थे, 35। तो यहां से आ जाएगा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी टोटल कितने ने शमूलियत इख्तियार की, 35 ने। अलो जी, डाटा हमने सारा बच्चों निकाल लिया है। फार्मूला अप्लाई करना है और इसमें से सीधा सीधा इसको कैलकुलेशन करके, सिंपल सी कैलकुलेशन है और हमने इसका आंसर निकाल लेना है। अब देखिए फार्मूला उसी तरह से ए बी सी में मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आसानी से याद हो जाए। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले क्या करना है हमने, एन ऑफ ए सिंगल वाले
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। उसके बाद जो डबल इंटरसेक्शन वाले थे इनको माइनस कर देना तीनों को, ठीक है, इन तीनों को माइनस, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, इधर मैं नीचे लिख देता हूँ, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और फिर क्या आ जाएगा प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इनके बच्चों वैल्यूज पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है 35 टोटल से। एन ऑफ ए हमें क्या दिए हैं बच्चों 17, और बी हमें दिए हैं 11, और हमने सी फाइंड करना है। माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 9, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 6, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है 4, और प्लस ये कितना है टोटल, जिनके पास तीनों चीजें वो है 8, यानी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 8 आ गया। अब हमने क्या करना है, देखिए बच्चों, ये इसको अलग कर लेना है, बाकी इन सबको प्लस माइनस करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस बिल्कुल आसान, प्लस वालों को पहले प्लस करेंगे, 35 एज इट इज रहेगा, 17 11 और 8 ये तीनों प्लस के हैं, इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 17 और 11 को जमा करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा, 17 में 11 जमा करेंगे तो 28, 28 में 8 करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 36 आ गया, 36 आ गया, प्लस एन ऑफ सी। अब ये तीनों माइनस माइनस वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे, 6 और 4 10, 10 में 9 माइनस 19, 36 में से 19 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या 35 इज इक्वल टू 36 में से 19 को माइनस करेंगे, ये हमारे पास बच्चों 17 आ गया, प्लस एन ऑफ सी। अभी 17 को इस साइड पर ले आए, 35 माइनस 17 इज इक्वल टू एन ऑफ सी। अब हमारे पास 35 में से 17 माइनस कर दें तो आंसर हमारे पास बच्चों आ जाएगा 18 एन ऑफ सी। यानी हमारे पास जो बुक्स वाले बच्चे हैं उनकी तादाद कितनी है, जिन्होंने शिरकत की है 18 हमारे पास उनकी तादाद है। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज का एंड हो चुका है। ये बहुत आसान से सवाल थे, इसको आपने समझ बार बार करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको समझ आ जाएगी। अगर पहली बार समझ नहीं आती वीडियो को रोकें, पीछे रिवर्स करें, दोबारा इसको देखें। इसको अगर आपको इस सवाल में से डाटा निकालना आ गया तो सवाल बिल्कुल इंतहाई आसान है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में आपने हमें बताना है कि आपको ये सवाल कैसे लगे, मुश्किल है या आसान है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।